12th अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं बेटा लेखांकन की गुणात्मक सूचनाएं। किसके बारे में पढ़ते हैं? लेखांकन की गुणात्मक सूचना। लेखांकन की गुणात्मक सूचना है। बेटा अब तक हमने पढ़ा था लेखांकन की सीमाएं पढ़ा पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेखांकन की जो गुणात्मक सूचनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेखांकन की जो गुणात्मक सूचनाएं में हैं उनके अंदर सबसे पहले फर्स्ट आता है बेटा विश्वसनीयता। फर्स्ट क्या आता है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इसका अर्थ है बेटा कि जो हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं लेखांकन सूचनाओं के द्वारा, जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं लेखांकन के द्वारा, वो हमारी क्या होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा? विश्वसनीय। और ये सूचनाएं विश्वसनीय कब होती हैं? ये सूचनाएं विश्वसनीय तब होती हैं जब हम जिन लेन देनों का हम लेखांकन करते हैं वो इनके मूल प्रलेखों के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? मूल प्रलेख। मूल प्रलेख कैसे बेटा? जैसे परचेज इनवॉइस, क्रय बीजक। जैसे आपको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम उसका बिल वगैरह जो नहीं लेते हैं, वस्तु को क्रय करते इसमें या सिर्फ माल को बेचते हैं तो उसके लिए भी हम एक बिल बनाते हैं। तो एक कॉपी उसकी कस्टमर के पास ले जाते हैं, एक कॉपी उसकी हमारे पास रह जाती है। तो जब हमारे पास ये मूल इन्हें कहा जाता है मूल प्रलेख, इनके आधार पर जब हम लेखांकन पुस्तकों के अंदर करते हैं बेटा तो उससे हमारे जो लेखांकन की सूचनाएं होती हैं वो हमारी क्या हो जाती है बेटा? विश्वसनीय हो जाती हैं। क्रय बीजक, विक्रय बीजक, इनके द्वारा ठहराव, संपत्ति हस्तांतरण पत्र, जैसे हम किसी अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसे कहते हैं संपत्ति हस्तांतरण पत्र। इस प्रकार यदि हम मूल प्रलेखों के आधार पर पुस्तकों के अंदर लेखा जोखा करते हैं तो उससे हमारे जो आंकड़े हैं या जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं बेटा वो हमारी क्या होती हैं? विश्वसनीय होती हैं। नेक्स्ट है बेटा अपनी अनुरूपता। नेक्स्ट अपनी क्या है? अनुरूपता, रेलिवेंस। वित्तीय विवरण बेटा, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, उनके अंदर जो वित्तीय बोलते हैं वित्तीय विवरण, तो उनके द्वारा जो लेखांकन सूचनाएं हमारी संस्था के उद्देश्यों के क्या होनी चाहिए बेटा? अनुरूप होनी चाहिए। हमने जिस उद्देश्य के लिए हमने क्या बनाए बेटा? वो वित्तीय विवरण बनाए हैं, वो वित्तीय विवरण उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। मान लीजिए हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, किस लिए बनाया बेटा? वो हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करने के लिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जिन व्यक्तियों को लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जिस उद्देश्य के लिए हम लेखांकन करते हैं बेटा, तो वो क्या होनी चाहिए? जिस उद्देश्य के लिए हमने उसको बनाया है वो उसी के अनुरूप होनी चाहिए। कि मतलब कि हमने लेखांकन के द्वारा जो वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण जो हम बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। कैसे? यदि हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस चाहिए है तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। यदि हम कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो जानना चाहते हैं, हमारे पास करंट में कितना कैश है, वो कैश कितना है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिए। हमारे पास कितने फंड स्थित हैं,
फंड उपस्थित है उनकी यदि हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी चाहिए। तो इस प्रकार हम जिस उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण बनाने लग रहे हैं, हमें वित्तीय विवरणों को उस उद्देश्य इस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि वो उद्देश्य हमारा क्या हो सके, पूरा हो सके। अर्थात यदि हमने लेनदारों के लिए बनाना है, देनदारों के लिए, विनियोक्ताओं के लिए, मतलब कि जो लेखांकन सूचनाओं के जो उपयोगकर्ता होते हैं ना, किस उपयोगकर्ता के लिए हमें बनाना है, तो उस उपयोगकर्ता का ध्यान में रखते हुए हमें जो लेखांकन के द्वारा जो वित्तीय विवरण बनाते हैं वो इस प्रकार बनाना चाहिए ताकि उसको पूरी की पूरी व सही जानकारी प्राप्त हो सके, जिसके लिए हम लेखांकन करने लग रहे हैं उस विषय से संबंधित व्यक्ति को उससे पूरी क्या हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके। ये है बेटा लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। थर्ड जो अपनी विशेषता है वो क्या है बेटा, समझ में आने योग्य है। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी लेखांकन सूचनाओं को हमें इतनी सरल तरीके से व तर्कपूर्ण विधि से हमें इनको क्या करना चाहिए बेटा, प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जो इनका प्रयोग करता है, मतलब कि जो इनका प्रयोग करता है, इनका उपयोग करता है, उसकी वो आसानी से क्या हो सके, समझ में आ सके। इसके उपयोगकर्ता कौन कौन हो सकते हैं बेटा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, जैसे ऋणदाता होते हैं, विनियोगकर्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, मैनेजमेंट होती है। तो हमें जो वित्तीय विवरण जो हम बनाते हैं, हमें उन वित्तीय विवरणों को इतनी सरल व तर्कपूर्ण विधि द्वारा हमने उनको बनाना चाहिए ताकि वो इनके उपयोगकर्ताओं के अच्छी तरह से समझ में आ सके, उन्हें समझने में कोई दिक्कत न हो और वो इनको तुरंत एक बार देखते ही वो इनसे क्या कर सकें, अपना जो डिसीजन निर्णय है वो ले सकें। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, समझ में आने योग्य बनाना चाहिए। ये है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट है बेटा अपना तुलनात्मकता, कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट अपना बेटा कंपेरेबिलिटी, मतलब कि जो हम लेखांकन करते हैं और लेखांकन सूचनाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है बेटा, क्या है, तुलनात्मकता। वित्तीय विवरणों में जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जो कुछ भी हम बनाते हैं बेटा, जब हम उनको बनाते हैं तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, हमें जिस साल के लिए बनाने लग रहे हैं उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पिछले साल के जो आंकड़े हैं वो भी उसके साथ साथ क्या कर देने चाहिए, लिख देने चाहिए। क्योंकि ऐसा लिखने से क्या होता है बेटा, हम जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमने जो क्रय किया, विक्रय किया, जो कुछ भी किया है हमने, उसकी हम पिछले वर्ष से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसकी हम पिछले वर्ष से तुलना कर सकते हैं। और इसके जब हम इनको इस प्रकार से लिखते हैं कि पिछले वर्ष को और इस वर्ष की क्या कर सकें, हम तुलना कर सकें, तो ऐसा करने से बेटा हमें इसके क्या होती है, सुदृढ़, जो इसका जो कमजोर बिंदु है उसका और जो मजबूत पक्ष है उसका, इन दोनों पक्षों का हमें क्या होता है, इसके द्वारा पता लग जाता है। तो और हमें इसके लिए कोई क्या नहीं आती, बीच के अंदर कोई परेशानी नहीं आती है। तो हमें जब वित्तीय विवरणों को हम इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वित्तीय विवरणों के द्वारा हमें क्या होती है, तुलनात्मकता कर सकते हैं और इससे हम कमजोर और सुदृढ़ पक्षों का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना विश्वसनीयता प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट अपना है विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण। विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण। विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण वित्तीय विवरण जो संस्था की लाभप्रदता, उसकी वित्तीय स्थिति एवं नगद प्रवाहों के बारे में जो जानकारी हमें प्रदान करती है वो सच्चा एवं क्या होना चाहिए बेटा, सही
होना चाहिए। यदि हम उचित लेखांकन परिमाप, जो लेखांकन के जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो लेखांकन के उचित परिमाप है, लेखांकन परिमाप है, यदि हम लेखांकन परिमापों का सही प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे जो लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो सूचना कैसे होती है बेटा, विश्वसनीय होती हैं और उसके ऊपर सभी क्या करते हैं बेटा, विश्वास करते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त कहता है लेखांकन सूचनाओं के उचित समय, टाइमलीनेस, निष्पक्षता और संपूर्णता के गुण भी इसके अंतर्गत होने ही होने चाहिए। जी तो बेटा ये थी इसके लेखांकन की क्या थी बेटा, ये गुणात्मक विशेषताएं। क्या थी इसकी गुणात्मक विशेषताएं, एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्वसनीयता की जो लेखांकन के द्वारा जो सूचना हमें मिलती है वो क्या होनी चाहिए बेटा, विश्वसनीय होनी चाहिए। और वे सूचनाएं विश्वसनीय कब होती हैं, जब हम इनका जो मूल प्रलेखों के आधार पर क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, जैसे क्रय बीजक, विक्रय बीजक और संपत्ति प्रस्तुतिकरण पत्र है, इनका प्रयोग करते हुए जब हम आंकड़ों को क्या करते हैं, इसके अंदर लेखांकन के अंदर इनका लेखा जोखा करते हैं इनके आधार पर, तो उससे हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होती है बेटा, हमारी विश्वसनीय होती हैं। उसके बाद हमारा आता है बेटा अनुरूपता, रेलिवेंस। इसके अंतर्गत क्या आता है, अनुरूपता के अंतर्गत हमारा आता बेटा कि जो हम आंकड़े बनाने, जो सूचनाएं हमें जिस व्यक्ति के लिए हम या जिस व्यक्ति के लिए, जिस उपयोगकर्ता के लिए हम लेखांकन करने लग रहे हैं बेटा, तो वो उसके उद्देश्य को हमने क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो लेखांकन करने लग रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए करने लग रहे हैं। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, आंकड़ों को क्या करना चाहिए बेटा, प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट था बेटा अपना समझ में आने योग्य, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या था अपना, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आने योग्य। इसके अंतर्गत क्या था बेटा, हमें जो लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं हम लेखांकन करते हैं तो सूचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, उसका तर्कपूर्ण तरीके से एवं सरल तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जो भी इन लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करता है वो उसकी क्या हो सके, अच्छी तरह से समझ में आ सके। वो एक बार देखते ही सारी की सारी सूचनाएं उससे क्या कर सके बेटा, तुरंत प्राप्त कर सके। नेक्स्ट था अपना बेटा तुलनात्मकता। तुलनात्मकता में हमारे क्या आते हैं, तुलनात्मकता में हमारा आता है कि हमें जो लेखांकन करते हैं उसमें जो इस वर्ष से संबंधित सूचनाएं जो हम नोट करते हैं उसके अलावा पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़ों को भी उसके साथ साथ क्या कर देना चाहिए बेटा, प्रस्तुत कर देना चाहिए। जब हम उन आंकड़ों को, पिछले वर्ष के आंकड़ों को, इस साल के आंकड़ों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो इससे हमारे कमजोर पक्ष और जो सुदृढ़ पक्ष है हमें उन बिंदुओं का पता लग जाता है, और कमजोर पक्षों की जो समस्या होती है या उनके कमजोर बिंदु रहने के जो कारण होते हैं हम उन कारणों का पता लगाकर उनको क्या कर सकते हैं बेटा, दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण। विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा, जो हम लेखांकन करते हैं बेटा वो हमें उचित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रयोग, उसके अंदर क्या करना चाहिए, उचित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमने इसके अंतर्गत प्रयोग करना चाहिए। यदि हम उचित लेखांकन परिमापों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे जो लेखांकन सूचनाएं हैं वो विश्वसनीय हो जाते हैं एवं संस्था का सही व सच्चा चित्र हमारे सामने क्या करते हैं बेटा, प्रस्तुत करती है। इसके अलावा हमारी क्या थी बेटा, उचित समय के अनुसार हमें लेखांकन करना चाहिए। दूसरा, जब हम लेखांकन करते हैं तो हमें निष्पक्ष भाव से हमने क्या करना चाहिए बेटा, सूचनाओं लेखांकन करना चाहिए। हमें उसके किसी ऐसे बिंदु को नहीं छोड़ना चाहिए जो संस्था के लिए क्या हो, उपयोगी हो, ऐसे बिंदु को हमने उसके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा क्या था बेटा, संपूर्णता, कंप्लीटनेस के गुण भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। कंप्लीटनेस के अंतर्गत क्या होता है बेटा कि इसके अंदर हमें लेखांकन जो करते हैं तो हमें जो भी लेन देन हुआ उसकी स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से उसका लेखांकन करना चाहिए, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट उसको करना चाहिए ताकि हमें वो अच्छी तरह से क्या हो सके बेटा, समझ में आ सके। तो ये थी बेटा हमारे लेखांकन की गुणात्मक सूचनाएं। इसके बाद हम करते हैं बेटा लेखांकन की भूमिका। क्या करते हैं इसके बाद हम, लेखांकन की भूमिका, रोल ऑफ अकाउंटिंग।
रोल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की भूमिका। लेखांकन की भूमिका, रोल ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत बेटा जो व्यावसायिक वातावरण या सामाजिक जरूरतों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन की भूमिका में भी निरंतर क्या होते हैं, इसकी जो भूमिका है वो निरंतर क्या हो रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। पहले इसकी भूमिका कुछ और थी, लेकिन आज का जो वर्तमान युग है, इस युग को देखते हुए इसकी भूमिका के अंदर भी क्या होते जा रहे हैं बेटा, परिवर्तन होते रहे हैं। सदियों तक लेखांकन की भूमिका केवल वित्तीय लेन देन, पहले क्या थी बेटा, वित्तीय लेन देनों का लेखांकन करने तक ही सीमित रही है, परंतु आज का जो युग है उसके अंदर बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। तो व्यवसायिक वातावरण ने लेखांकन की भूमिका को भी क्या कर दिया बेटा, परिवर्तित कर दिया है। और वर्तमान में जो लेखांकन की भूमिका है वो बहुत सारी है। सबसे पहले आता बेटा भाषा की भूमिका, रोल ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा की भूमिका, रोल ऑफ ए लैंग्वेज। लेखांकन को बेटा, लेखांकन को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग जो है उसको हम व्यवसाय की भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवसाय की भाषा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे उन जो हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो विवरण तैयार किए जाते हैं, जो व्यवसायिक संस्था के बारे में हमें क्या करते हैं, बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इसकी भाषा के रूप में क्या हो जाती है बेटा, कि भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। सेकंड था अपना बेटा ऐतिहासिक लेखों की भूमिका। क्या था अपना बेटा, ऐतिहासिक लेखों की भूमिका। ऐतिहासिक लेखों की भूमिका, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा हमारा, कि हम जब लेखांकन करते हैं तो सारी की सारी चीज़ों का लेखा जोखा करते हैं, और उनकी जो जब हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं, संपत्ति को क्रय करते हैं, तो क्रय करते हैं उसकी जो ऐतिहासिक लागत होती है उसी के आधार पर हम उसका लेखा जोखा करते हैं। इससे भविष्य के अंदर हमारी जो पास्ट है, पास्ट के लेखे हमारे पास रिकॉर्ड के रूप में क्या रहते हैं बेटा, रिकॉर्ड रहते हैं हमारे पास, रिकॉर्ड के रूप में रिकॉर्ड रहते हैं, मतलब कि हम उनको कभी भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक लेखों की जानकारी हमें लेखांकन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी लेखांकन की क्या है बेटा, एक भूमिका हो जाती है, ऐतिहासिक लेखों के रूप में लेखांकन किया जाता है बेटा, एक भूमिका हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा अपना शुद्ध लाभ निर्धारित करने की भूमिका, शुद्ध लाभ निर्धारित करने की भूमिका, शुद्ध लाभ निर्धारित करने की भूमिका, शुद्ध लाभ निर्धारित करने की भूमिका। इसके अंतर्गत बेटा रोल ऑफ डिटरमिनिंग द नेट प्रॉफिट, रोल ऑफ determining of net profit, रोल ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट बेटा। इसके अंतर्गत क्या है, किसी व्यवसाय संस्था की सही लाभ एवं हानि का निर्धारित करने के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि लेखांकन के द्वारा हम किसी संस्था के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को भी निकालते हैं। तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के अंदर किसकी भूमिका होती है बेटा, इसी की लेखांकन की अकाउंटिंग की क्या होती है बेटा, भूमिका होती है। वित्तीय स्थिति निर्धारित करने की भूमिका, वित्तीय स्थिति निर्धारित
वित्तीय स्थिति निर्धारित करने की भूमिका। अकाउंटिंग की क्या भूमिका बेटा? अकाउंटिंग के द्वारा हम जो फर्म होती है, संस्था होती है, उस संस्था की वित्तीय स्थिति का भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि आज हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है बेटा? अकाउंटिंग के द्वारा होती है। इसलिए वित्तीय स्थिति का निर्धारित करने में भी क्या होती है बेटा? अकाउंटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट है बेटा अपना सूचना प्रणाली की भूमिका। नेक्स्ट अपना क्या है बेटा? सूचना प्रणाली की भूमिका। नेक्स्ट अपना सूचना प्रणाली की भूमिका। सूचना प्रणाली की भूमिका लेखांकन के द्वारा बेटा अकाउंटिंग जब किसी वस्तु जो लेन देन होता है, व्यवसायिक लेन देन होते हैं, जब हम उनका लेखा जोखा करते हैं तो उसके द्वारा ही इसके विभिन्न उपयोगकर्ताओं को हम क्या करते हैं, वहां तक सूचना पहुंचाते हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा कर सकते हैं? हम लेखांकन के द्वारा करते हैं। तो सूचना प्रणाली के अंदर भी क्या होती है? अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे पास होती है। नेक्स्ट है बेटा अपना सेवा प्रदान करने की भूमिका। नेक्स्ट अपना क्या बेटा? सेवा प्रदान करने की भूमिका। सेवा प्रदान करने की भूमिका। लेखांकन को सेवा कार्य भी माना जाता है, क्योंकि ऐसी वित्तीय सूचनाएं प्रदान करता है जो कि इनके उपयोगकर्ताओं के लिए अनेक प्रकार से क्या होती है बेटा? सहायक होते हैं। जब हम इसके उपयोगकर्ताओं तक बहुत सारी सूचनाएं जब पहुंचाते हैं बेटा, तो उन सूचनाओं को पहुंचाना क्या है बेटा? ये एक सेवा का कार्य है, ताकि वो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं? बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारी लेखांकन की भूमिका, भाषा की भूमिका, ऐतिहासिक लेखों की भूमिका, शुद्ध लाभ निर्धारित करने की भूमिका, वित्तीय स्थिति निर्धारित करने की भूमिका, सूचना प्रणाली की भूमिका और सेवा प्रदान करने की भूमिका। इस प्रकार जो लेखांकन है वो हमारी बहुत तरह से हम क्या करती है? हमारे कार्य करने में अपनी भूमिका अदा करती है। तो बेटा इसी के साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाता है? बिल्कुल कंप्लीट। इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या होती है बेटा, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। एक ध्यान रखें कि जो अब आप घर में रहकर अपने जो सिलेबस की तैयारी करने लग रहे हैं, तो उसके अंदर ये आपकी बहुत भूमिका निभाता है ये वीडियो। और इस प्रकार आप अपनी क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आगे की तैयारी करते हैं। जब आपके स्कूल खुलेंगे तब आपको इतना सिलेबस आपका कवर हुआ आपको मिलेगा बेटा। और जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेखांक जो हमारी अकाउंटेंसी है उसके अंदर जो पूरी बुक के अंदर जो भिन्न भिन्न जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनके बारे में उस जानकारी आपको दी जाएगी, ताकि आपको आगे उसके बारे में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। तो बेटा इस वीडियो को भी ध्यान से देखें और अगले चैप्टर की वीडियो को भी आपने ध्यान से देखना है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या रह जाती है, कोई यहाँ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आपकी समस्या का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।